दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई तेलुगु मूवी मजीली को। सामंथा और नागा चैतन्य स्टार ये मूवी एक लव स्टोरी है और इस मूवी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक स्टेडियम देखते हैं जहां पर बुलाई कॉलेज और इसुकोथोटा इन दो टीमों के बीच एक फाइनल मैच होने वाली है और मुख्य अतिथि के तौर पर वहां के नगर सेवक भूषण जी को बुलाया गया था। और उसके बाद हम नागा चैतन्य यानी कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर पूर्णा को देखते हैं और उसे यहाँ पर अंपायरिंग करने के लिए बुलाया गया था। तभी इसुकोथोटा टीम का कप्तान आता है और पूर्णा के साथ मैच फिक्सिंग करने के लिए कहता है। फिर वहां पर मैच शुरू होती है और फाइनली बुलाई कॉलेज की टीम उस मैच को जीत जाती है। बाद में उस टीम का कप्तान आकर पूर्णा से कहता है कि आप तो उस टीम के साथ फिक्सिंग की बात कर रहे थे, तो फिर आपने हमारी मदद क्यों की? तब उसे पूर्णा कहता है कि ऐसे टूर्नामेंट में अंपायर को रिश्वत देकर फाइनल में पहुंचने वाले बहुत सारे लोग हैं और इसी वजह से तुम जैसे सिंसियर प्लेयर्स की बलि दी जाती है, इसीलिए मैं उनकी तरफ से होकर भी आप लोगों की मदद की। ये सब सुनकर उस टीम का कप्तान पूर्णा से कहता है कि आपने हमारी टीम को जिताया है और इसीलिए हम आपको पार्टी देना चाहते हैं। लेकिन पूर्णा उन लोगों को साफ मना कर देता है। फिर भी वो लोग उसे आने के लिए फोर्स करते हैं। तो फिर पूर्णा उन लोगों को होटल में एक रूम बुक करने के लिए कहता है। अगले दिन पूर्णा होटल के उस रूम में जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर शराब पीता है और स्मोक भी करता है। फिर मूवी की कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्णा अभी काफी यंग है और वो अपने घर में दोस्तों के साथ मिलकर टीवी पर मैच देख रहा था और तभी वहाँ पर पूर्णा के पिताजी आ जाते हैं। वो पूर्णा को डांटते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। लेकिन पूर्णा को क्रिकेट काफी पसंद था और उसका सपना था कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले और पूर्णा किसी भी तरह शुरू में स्थानीय रेलवे टीम में शामिल होना चाहता था। इसीलिए वो कोच श्रीनु सर से मिलने जाता है और वो पूर्णा से कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं, इसीलिए उसे अगले साल तक वेट करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी उस टीम का एक लड़का पूर्णा से कहता है कि वो कप्तान से बोलकर उसे अगले मैच में खेलने का मौका देगा, पर वो पूर्णा को 2000 रुपए देने के लिए कहता है और इसी वजह से पूर्णा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक हार्बर में चोरी करने के लिए जाता है। तभी वहाँ का वॉचमैन उन्हें देख लेता है और सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन पूर्णा वहीं पर एक शिप में छुप जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की देख लेती है और फिर वो अपने कैमरे से पूर्णा की फोटो निकालती है। उसके बाद पूर्णा उससे वो कैमरा छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पूर्णा रेलवे टीम की ओर से खेलने जाता है और फिर वहाँ पर उस लड़की को देखता है। दरअसल उस लड़की का नाम अंशु था और वो एक नेवी ऑफिसर की बेटी थी और वहाँ पर कुणाल जो नेवी टीम की ओर से खेलने आया था वो अंशु का पीओसी था। फिर अंशु कुणाल को बता देती है कि इसी लड़के ने कल मेरा कैमरा छीन लिया था। बाद में जब पूर्णा बैटिंग कर रहा था तो उसे चोट लग जाती है और वो समझ जाता है कि ये उस लड़की ने करवाया है। लेकिन पूर्णा की टीम उस मैच को जीत जाती है और फिर वो अंशु से मिलता है। पूर्णा उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा कैमरा उस सिक्योरिटी के पास लौटा दिया है। ये जानने के बाद अंशु को बहुत गिल्टी फील हो रहा था और अगले दिन वो पूर्णा से मिलने आती है और उसे अपने बर्थडे पार्टी में शामिल होने को कहती है। पूर्णा अपने दोस्त जॉन्टी के साथ अंशु की बर्थडे पार्टी में जाता है। उसके बाद अंशु और पूर्णा काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे करीब आ जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं और बाद में अंशु के पिता को इस बारे में पता लग जाता है, तो फिर वो अंशु और पूर्णा का मिलना बंद कर देते हैं। वो पूर्णा को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता और अंशु को मिलने आता है। उसके बाद अंशु के पिता पूर्णा को मारने के लिए गुंडे भेज देते हैं और अंशु को दूसरे शहर भेज देते हैं। इस तरह पूर्णा को अपने प्यार से अलग होना पड़ता है, लेकिन वो अंशु को भूल ही नहीं पाता। बाद में पूर्णा ड्रिंक करना शुरू कर देता है और इसी वजह से उसे रेलवे टीम से निकाल दिया जाता है। इस तरह से पूर्णा ने अपने क्रिकेट करियर को पीछे छोड़ दिया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि पूर्णा की शादी हो गई है। दरअसल पूर्णा के घर के सामने ही श्रावणी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बचपन से ही पूर्णा को पसंद करती थी और वो मुरली जी की बेटी थी। श्रावणी पूर्णा से बहुत प्यार करती थी और पूर्णा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में श्रावणी को सब कुछ पता था। फिर भी वो पूर्णा से प्यार करती थी और उससे उसकी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो पूर्णा से शादी कर लेती है। लेकिन पूर्णा उसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया और उसने श्रावणी को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि पूर्णा के दिल में सिर्फ अंशु ही थी और वो दिन भर शराब पीता था और अंशु के ही ख्यालों में डूबा रहता था। पूर्णा के पिताजी उससे बहुत नाराज थे क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने इसकी शादी करके श्रावणी की जिंदगी खराब कर दी है। लेकिन श्रावणी कहती है कि वो एक दिन सुधर जाएंगे और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। श्रावणी काफी अच्छी लड़की थी और वो भारतीय रेलवे में जॉब करती थी और एक दिन पूर्णा को श्रीनु सर का कॉल आता है और पूर्णा युवा टीम के लिए कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों को चुनने में मदद करने के लिए देहरादून जाता है। श्रीनु सर उसे बताते हैं कि कल उन्हें 100 प्लेयर्स में से 40 प्लेयर्स का ही सिलेक्शन करना है। अगले दिन वो प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पर मीरा नाम की एक प्लेयर आई थी जिसमें बहुत एटीट्यूड था और इसीलिए उसे रिजेक्ट किया गया था। बाद में पूर्णा को पता चलता है कि वो लड़की मीरा अंशु की बेटी थी।
अंशु के पिता राजीव आकर पूर्णा को बताते हैं कि मैंने अंशु को तुमसे अलग किया और उसकी शादी कुणाल से कर दी, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं थी। जब मीरा पैदा हुई तो उसके बाद सब ठीक हो रहा था, लेकिन एक दिन कुणाल और अंशु की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और अब राजीव सर मीरा को एक क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। ये सब सुनकर पूर्णा को बहुत दुख होता है और फिर वो मीरा को ट्रेन करने के लिए अपने साथ घर लेकर आता है। इधर पूर्णा के पिताजी इस लड़की के बारे में उसे पूछते हैं तो वो सब बता देता है और फिर ये बात श्रावणी को भी पता चलती है, लेकिन वो पूर्णा से कुछ नहीं कहती और अगले दिन से मीरा की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। पूर्णा उसे रोज ट्रेन कर रहा था। तभी मीरा को ये पता चल जाता है कि उसकी माँ को पूर्णा पहले से ही जानता था और उसके बाद मीरा इस बारे में पूर्णा से पूछती है। तब वो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन पूर्णा का दोस्त जॉन्टी मीरा को सब बता देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मीरा रेलवे टीम में खेलना चाहती थी, लेकिन रेलवे टीम में खेलने के लिए मीरा की फैमिली में से कोई रेलवे में होना चाहिए था। जिसके बाद जॉन्टी पूर्णा को एक आइडिया देता है। वो पूर्णा से मीरा को गोद लेने की सलाह देता है, क्योंकि उसकी पत्नी यानी श्रावणी भारतीय रेलवे में नौकरी करती थी और फिर श्रावणी भी इसके लिए मान जाती है। पर मीरा उनके सामने एक शर्त रखती है कि पूर्णा को अपनी पत्नी श्रावणी को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद पूर्णा और श्रावणी के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और अब पूर्णा को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने श्रावणी के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो ये बात उसे कह नहीं पाता। आगे वो दोनों मीरा के नाना जी से पूछकर उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और मीरा का रेलवे टीम में सिलेक्शन हो जाता है। जिसके बाद श्रावणी का कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया गया था, इसीलिए वो पूर्णा और उन लोगों को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन पूर्णा उसे रोक लेता है और वो उससे माफी मांगता है। पूर्णा कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है और अब उसे दुखी नहीं होने देगा। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मजिली मूवी की कहानी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था शिवा निर्वाणा ने। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी। बाकी आप हमें बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ।